कल हमने डमी लिस्टिंग तक, ब्रांड रजिस्ट्री तक हमने देख लिया था। ब्रांड रजिस्ट्री दोबारा क्लिक कर, क्या पूछना है आपको हमने यार, वो काफ़ी लेंथ की है, इस वजह से पूछ रहा था। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही? अच्छा, एडवर्टाइजिंग में A+ कंटेंट मैनेजर में जाते हैं और यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है गेट स्टार्टेड रजिस्टरिंग। यहाँ पे आप साइन इन करेंगे और जिस मार्केट में आप लॉन्च कर रहे हैं वो वाली मार्केट आप चूज करेंगे। यहाँ पे आपको दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा। अच्छा, ब्रांड रजिस्ट्री आपने अप्लाई हमेशा पेरेंट अकाउंट से करना, चाइल्ड अकाउंट से नहीं करना। अभी सही है। अच्छा, तो यहाँ पे आप एनरोल अ न्यू ब्रांड करते हैं। जब आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलता है, ठीक है। वो पहले तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होती थी कि हम पेंडिंग ट्रेडमार्क के ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री लेते हैं। हम उसके लिए क्या करते थे कि जब तक ट्रेडमार्क अप्रूव नहीं होता था आपका, जब तक रजिस्टर्ड नहीं होता तब तक आप अप्लाई नहीं करते थे। या तो फिर आप वो IPI एक्सेलरेटर होता है, इस तरह US में था सबसे पहले, तो हम उसके थ्रू ट्रेडमार्क अप्लाई करते थे और उसके थ्रू फिर हम ब्रांड रजिस्ट्री करते थे, वो हमें जल्दी दिलवा देते। लेकिन अब हमें उसकी जल्दी पड़ती है, हम खुद अप्लाई करते हैं ट्रेडमार्क और महीने के बाद ही ऑलमोस्ट हम पेंडिंग ट्रेडमार्क जो होता है उसका डाटा अपलोड हो जाता है, तो ही बेस के ऊपर हम ब्रांड रजिस्ट्री पे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आप अपना सिंपली सेम एग्जैक्ट नेम लिखेंगे जिस पे आपने ट्रेडमार्क अप्लाई किया, ठीक है। कैप्स लॉक और उसका ख्याल रखें, एग्जैक्ट कोई चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे आप जिस कंट्री में आपने अप्लाई की उस कंट्री का IPO का वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। ये तो ऑप्शनल चीज़ें, इनको आप छोड़ देंगे। यहाँ पे आप प्रोडक्ट इमेजेस डालेंगे। 2 इमेजेस सही होती हैं। वो कहते हैं कि हाथ में पकड़ के इमेज बनाएं और एक टेबल पर रख के बनाएं प्रोडक्ट की पैकेजिंग के साथ। पैकेजिंग पे आपका ब्रांड नेम लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको अपलोड कर देते हैं और नेक्स्ट करते हैं आगे। वो आपसे कैटेगरी पूछेगा कि कौन सी कैटेगरी में आपने किया और इस तरह से बस, और उसके बाद आप सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो ब्रांड रजिस्ट्री यहाँ से मिल जाती है। इसके अलावा इसका हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास क्या कहते हैं मॉड्यूल्स आ जाते हैं हमारे उसमें। A+ कंटेंट क्रिएट करने की बेसिकली हमारे पास ऑप्शन होती है। A+ कंटेंट से हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं। हम 5 मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं अपने A+ कंटेंट में, और उसके अंदर डिफरेंट डायमेंशंस की आप इमेजेस डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, टेबल ऐड कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल होते हैं ये। सबसे पहले कंपनी का लोगो आ जाता है, उसके बाद फिर आप सेलेक्ट कर लें। इस लिहाज से फिर आप अपना जो फोटोग्राफर होगा उसको आप बताएंगे जी कि मुझे इस डायमेंशन की इतनी इमेजेस चाहिए और क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आप उसे बताएंगे। उसी लिहाज से आप प्लान करते हैं अपना पूरा A+ कंटेंट और यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना होता है, अब हमने आज देखना है कि हम जो डेमो लिस्ट बना लेते होते हैं उसमें उसको आपने प्रिपेयर किस तरह करना होता है लॉन्च के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ लिस्ट। अब ये एक लिस्ट है। एक लिस्ट को आपने प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है।
आपको इमेजेस चाहिए और आपको कंटेंट चाहिए, और उसके अलावा आपने जो बैक एंड ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है आपको, तो उसके लिए डाटा चाहिए। ठीक है, अब आपने फ्रंट एंड आपका जो है उसमें आपके पास आता है टाइटल और बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होती है। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन आएगी, अगर ए प्लस कंटेंट है तो फिर आप पूरा ईबीसी कंटेंट प्रिपेयर करते हैं और पूरा कंटेंट हम खुद बनाते हैं। बेसिकली हम टॉप 5 कंपेटिटर्स का कंटेंट उठाते हैं और हम कंपेयर करते हैं, और हम देखते हैं सिमिलैरिटी कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों पर फोकस किया हुआ, और हर बुलेट पॉइंट का एक मकसद होता है। ठीक है, लाइक फर्स्ट बुलेट पॉइंट में आप क्वालिटी बताते हैं, सेकंड बुलेट पॉइंट में आप डिज़ाइन के बारे में बताते हैं, दूसरे तीसरे बुलेट पॉइंट में आप उस प्रोडक्ट का यूज़ बताते हैं कि क्या क्या यूज़ है इस प्रोडक्ट का। फिर मतलब हर बुलेट पॉइंट में आपने कोई ना कोई क्वालिटी डिस्क्राइब करनी है। उसके अलावा आपकी जो इमेजेस होती हैं, आपको एटलीस्ट 7 इमेजेस रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, इमेजेस के अंदर आप हमारी जो मेन और हीरो इमेज होती है जिसको हम कहते हैं वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, और एटलीस्ट 1000 to 1000 पिक्सल आपको अलाउ होते हैं कि इतने पिक्सल्स की आपकी इमेज होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 10,000 की होती है, मिनिमम 1000। इसमें आप क्या करते हैं कि आप एक इमेज आपकी वाइट बैकग्राउंड में तो होती है, इसके अलावा आप 2 इमेजेस वाइट बैकग्राउंड में और भी प्रिपेयर करवा सकते हैं, और उसमें आप वो इन्फोग्राफिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप साइज़ बता सकते हैं, उसमें आप क्वालिटीज़ बता सकते हैं प्रोडक्ट की। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी 4 इमेज होंगी वो लाइफ स्टाइल इमेज होती है आपकी, उसके अंदर आपने यूजेस दिखाने हैं उस प्रोडक्ट के। ठीक है, और जब आप कंटेंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपके जो कीवर्ड होते हैं, आपने कीवर्ड रिसर्च करनी होती है अपने कंटेंट के लिए। ठीक है, कंटेंट में जो आपने ऑप्टिमाइजेशन करनी है उसके कीवर्ड रिसर्च करते हैं आप, और एटलीस्ट आप 10 to 15 कीवर्ड्स निकालते हैं। ठीक है, और मेन कीवर्ड्स होते हैं, और टाइटल के अंदर आपके पास एटलीस्ट 3 कीवर्ड होने चाहिए मेन। ठीक है, उसके अलावा बाकी आप जिस जिस तरह नीचे आते जाएंगे बुलेट्स में आएंगे वहाँ पे आप कुछ कीवर्ड यूज़ करेंगे, और इसी तरीके से नीचे जो आप कंटेंट प्रिपेयर करेंगे आपने अपने पूरे कंटेंट के अंदर सारे कीवर्ड यूज़ करना। ठीक है, अच्छा, कंटेंट में हम बता दिया कि हम डिफरेंट कंपेटिटर्स को उठाते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, उनके अंदर हम देखते हैं, हम कीवर्ड्स भी देखते हैं उन्होंने किस किस तरह से इंटीग्रेट किए हुए हैं अपने कंटेंट में। आपको जो मेन कंपेटिटर होगा आप उसको देखेंगे बेसिकली, क्योंकि वो सबसे बेहतर हम बेहतर ही जो मार्केट में परफॉर्म कर रहा होता है उसी को हम अपना कंपेटिटर समझते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा होगा, उसकी वजह क्या है, वो एक वजह ये भी होती है कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, आपकी कीवर्ड इंटीग्रेशन अच्छी हुई होती है, और जिसकी वजह से मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर आप ना बीबीसी चलाते हैं ना गिवअवेज करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन की वजह से आपका प्रोडक्ट वहाँ पे विजिबल होने लग जाता है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ ख्याल रखनी है बस कि आप कीवर्ड्स हैं बेसिकली अमेज़ोन के ऊपर सिर्फ कीवर्ड्स की गेम है और कोई गेम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, गिवअवेज जो हम करवाते हैं या जो हम रिव्यू बिल्ड कर लेते हैं थोड़ा टाइम भी होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म अगर कोई चीज़ चलती है तो वो कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड्स की रिसर्च के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपको। अच्छा, कंटेंट और फोटोग्राफी आप मीनवाइल जब आप इन्वेंट्री शिफ्ट होती है आपने इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। ठीक है, अच्छा, फोटोग्राफी लोगों को लगता है कि कम टाइम लगती है। ठीक है, लेकिन आपने एटलीस्ट फोटोग्राफी का 1 महीना रखना होता है। ठीक है, फोटोग्राफी 1 महीना ले लेगी, वो क्यों ले लेगी उसकी रीज़न होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जब आपका कोई फोटोग्राफर होता है वो एक तो आपसे टाइम मांगेगा, वो हफ्ता 2 हफ्ते आपसे मांगेगा कि जी मैंने फोटोग्राफी करनी है, मुझे टाइम चाहिए।
उसके अलावा जब आपके पास इमेजेस आ जाती हैं उसके अंदर फिर आप बहुत सारी रिविजन्स करवाते हैं इमेज के अंदर, ठीक है, कि जी मुझे ये चीज़ चेंज करके दें, ये इस तरह से करें, इस तरह से करें। तो बेहतर ये है कि जब भी आप फोटोग्राफी करवाएं, सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट्स देखें अमेज़न के ऊपर कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इमेज की, ठीक है। आप उसको कहें जी मुझे इमेज बना दें आप, वो अपने लिहाज से इमेजेस प्रिपेयर करेगा, ठीक है। वो आपके डायमेंशंस के लिहाज से या आपके पिक्सल्स के लिहाज से इमेजेस प्रिपेयर नहीं करेगा अनलेस कि आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो मेन 7 इमेजेस हम लिस्टिंग में यूज़ करते हैं, इन सब की डायमेंशन सेम होती है और मतलब मिनिमम 1000 टू 1000 पिक्सल्स की आपने इमेज क्रिएट करनी है, ठीक है। तो इनका तो कोई इशू भी नहीं होता, लेकिन जब आप ईबीसी कंटेंट की इमेजेस प्रिपेयर करवाते हैं और लाइफस्टाइल इमेजेस होती हैं और फोटोग्राफी जो हो रही होती है बेसिकली वो एक डिफ़िकल्ट काम है, लोगों को लगता है वो बहुत ईज़ी काम है, लेकिन वो एनवायरनमेंट और वो सारी चीज़ें क्रिएट करना एक फ़ोटोग्राफ़र के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इस चीज़ के ऊपर आपने फोकस ज़्यादा करना है कि फ़ोटोग्राफ़ी जैसे ही आपका प्रोडक्ट शिप हो चुका है ना, तो आपने फ़ोटोग्राफ़ी के लिए तो अप्लाई करना है सबसे पहले, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको स्ट्रीमलाइन इस वजह से बता रहा हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप, अब आप पहले फॉर एग्जांपल कंटेंट के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट मंथ में आप कहेंगे कि मैं ये करता हूँ, नेक्स्ट मंथ में मैं फ़ोटोग्राफी करूँगा, तो ये चीज़ गलत है। अब एक काम है ना कि आपने फ़ोटोग्राफी आपने खुद तो नहीं करनी है ना, कंटेंट आपने खुद करना है, फ़ोटोग्राफी आप आउटसोर्स करवा रहे हैं, तो वो उसका आप आगे ऑर्डर प्लेस कर दें, ठीक है। उसको जो आपने रिक्वायरमेंट्स देनी है वो दें, उसको आप अपना सैंपल भेजिए। अच्छा, हम फ़ोटोग्राफी अब जहाँ पे भी करवाते हैं वहाँ पे हम अपना सैंपल भेजते हैं, सैंपल आने में भी टाइम लगता है, ठीक है। अभी कल आया मेरे ख्याल से हम सैंपल एक तो, ठीक है, प्रोडक्ट। तो यही है कि हम अपने ऑफिस जहाँ पे हमने इवैल्यूएशन करवाई होती है, जहाँ पे हमारे सप्लायर का भी सैंपल होता है, हम उसको फिर बोलते हैं, जिस भी सप्लायर से हम इन्वेंट्री प्रिपेयर करवाते हैं हम उसको बोलते हैं कि जी आप हमें 1 या 2 सैंपल्स जल्दी से रेडी करके दें पैकेजिंग के साथ, ताकि हम उसकी फ़ोटोग्राफी के ऊपर काम शुरू करें, बाकी आप बनाते रहें अपनी वीडियो, ठीक है। तो वो जैसे ही हमारा सैंपल रेडी हो जाते हैं हम उससे सैंपल मंगवाते हैं और हम जहाँ से हमें फ़ोटोग्राफी करवानी थी वहाँ पे। अब उसको आपने रिक्वायरमेंट्स बतानी है, आपने खुद मॉड्यूल इसका क्रिएट करना होता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया। आप मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, आप लिस्टिंग क्रिएट करेंगे और फोटोग्राफी की आपने जो भी डायमेंशन हैं, जो भी डिटेल्स हैं, वो आपने देनी थी। अच्छा, अब ये चीज़ें खास ख्याल रखना होता है फोटोग्राफर से, आपने जिस तरह से काम लेना है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने किस तरह से लेनी है, कि आप अपने कंपेटिटर्स की लिस्टिंग्स को देखते हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके आप देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से क्या चीज़ उन्होंने नई यूज़ की हुई है जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या इनोवेटिव स्टाइल यूज़ किया जो आप यूज़ कर सकते हैं, और जो आपने बेसिकली जो फीचर्स और जो क्वालिटीज़ आप अपने इमेज के अंदर दिखाना चाहते हैं उनके आप रेफरेंसेस ढूंढते हैं, ठीक है। कि जी ये आप फोटोग्राफर ना हर चीज़ का रेफरेंस लेगा आपसे, वो कहेगा कि मुझे चीज़ दिखाओ, किस तरह से तुम दिखाना चाह रहे हो कि क्या यूजेज है प्रोडक्ट का, ठीक है। मैं वो एग्जैक्ट सेम इमेज नहीं बनाऊंगा, लेकिन मुझे एटलीस्ट पता तो चले ना कि किस तरह से मैंने यूजेज दिखाना उसको, ठीक है। तो रेफरेंसेस निकाल के रखने होते हैं हमने, हर इमेज का आप उसको रेफरेंस देंगे कि मुझे ये इमेज इस तरह चाहिए, ये इमेज इस तरह चाहिए, ठीक है। उस लिहाज से फिर वो आपको इमेजेस क्रिएट कर देगा। जैसे ही आप अप्लाई ये फोटोग्राफी के लिए अप्लाई कर देते हैं, फिर आप लिस्टिंग कंटेंट के ऊपर काम शुरू करते हैं। अच्छा, अब लिस्टिंग कंटेंट जो आप बनाते हैं वो हमारे पास एक टूल होता है हिलियम 10 का, एक होता है फ्रैंकेनस्टाइन और एक होता है स्क्रिपल, ठीक है। अब यहाँ पे ना जब बेसिकली हम जो कीवर्ड्स हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हम डाल देते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना कंटेंट उठाता हूँ,
यहाँ पे मैं वो कीवर्ड डालूंगा अपने कि मेरे कीवर्ड्स हैं कौन कौन से मेन कीवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड्स आ जाएंगे और यहाँ पे नीचे हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कि हमने रिमूव डुप्लीकेट्स हो, कन्वर्ट टू लोअर केस, ये मेंटेन फ्रेजेस, इस तरह मतलब हमने फिल्टर्स लगाने होते हैं, ठीक है। जो जो कीवर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ होता है वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सॉरी ये इस तरह होता है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप सारे कीवर्ड्स डालते हैं। आप आपने कीवर्ड सर्च की होगी सेरिब्रो में, आपके पास जितने भी कीवर्ड होंगे आप उसके अंदर लगाएंगे फ़िल्टर फॉर एग्जांपल, तो मुझे मिनिमम इतने सर्च ओरिजिनल कीवर्ड चाहिए, वो सारे कीवर्ड्स जो हैं वो आप फिर एक्सपोर्ट कर लेंगे, मैं उनको दिखा देता हूँ। जी हाँ जी हाँ जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप मैं सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे 95 कीवर्ड बता रहा है, ठीक है। इसको और मजीद हम फिल्टर कर लेते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले मिनिमम यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इसको फ्रेगमेंट स्कीम में एक्सपोर्ट करें। ये जो हमने कीवर्ड निकाला है, ठीक है, यहाँ पे एक्सपोर्ट होगा। हमने जो भी कीवर्ड नीचे निकाले होंगे वो आपके एक्सपोर्ट होकर यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे इसको आप प्रोसेस करते हैं तो वो इस तरह से इसके अंदर आप देखिए रिमूव डुप्लीकेट्स था, तो इसके अंदर जो कीवर्ड वो हो रहा होगा, क्या कहते हैं, रिपीट हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल पोर्टल्स है, जिस तरह से रिपीट होगी तो वो एक ही दफ़ा आई हुई है, ठीक है, दूसरी दफ़ा नहीं आई हुई है। तो ये बेसिकली हम यहाँ पे फिल्टर लगा के वो जितने भी हमारे कीवर्ड्स यूज़ हुए होते हैं किसी के भी कंटेंट में, हम वो एसिंग कॉपी करते हैं, उसके एसिंग की हम रिवर्स एसिंग करते हैं, उसका कीवर्ड निकालते हैं, कीवर्ड एक्सपोर्ट करके हम फ्रेगमेंट में लाते हैं और यहाँ से हम उसको फ़िल्टर्स लगा के प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम इसको एक्सपोर्ट करके स्क्रिबल्स में ले जाते हैं। स्क्रिबल्स में आप आके अपना कंटेंट बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप शुरू करते हैं कीवर्ड्स, यहाँ पे आपके पास लिखे हुए आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे, यहाँ से आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर फिर आप आपने 3 कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, 3 से 4, ठीक है। तो आप यहाँ पे टाइटल जो बनाएंगे उसके अंदर 3 से 4 कीवर्ड्स यूज़ करेंगे। उसके बाद इस तरह वन बाय वन आपके पास 5 बुलेट्स हैं, आप बुलेट्स बनाएंगे और डिस्क्रिप्शन यूज़ करेंगे। और इसके अलावा जो भी आपका कीवर्ड, जो भी आपके कीवर्ड बच जाते होते हैं, ठीक है। अब ये सर्च टर्म्स की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये जो कीवर्ड हम जो यहाँ पर ट्रैक करेंगे वो जो फ्रेज में हमारा वही ऐड करेंगे। लॉन्ग टेल कीवर्ड को हम प्रेफर करते हैं कि हम टाइटल के अंदर ऐड करें, ठीक है। और लेकिन उसका सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा होना चाहिए जो हम यूज़ करेंगे। हाँ जी, वॉल्यूम वाइज बेसिकली आप यूज़ करते हैं, लेकिन अगर वॉल्यूम वाइज आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड है ना कोई, तो वो आप टाइटल में यूज़ करें, क्योंकि उस एक तो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है ना, तो उसके अंदर काफ़ी सारे कीवर्ड आते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड में, ठीक है। तो एक लॉन्ग टेल कीवर्ड का मतलब है कि आप 2-3 कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब आप उसको फ्रैंकेनस्टाइन में या फ्रैंकेनस्टाइन में जब आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं और लॉन्ग टेल कीवर्ड के आप डुप्लीकेट्स निकालते हैं या जो भी रिपीट हो रहे थे कीवर्ड्स, तो एट द एंड वही कीवर्ड जो मेन कीवर्ड होते हैं ना वही आ जाते हैं।
अभी लॉन्ग प्ले के कीवर्ड का सर्च वाले थोड़ा आ रहा है, लेकिन उसके अंदर दो कीवर्ड सम ऑफ वर्जन जिनका सर्च वाले में ठीक है, तो हम उसे यूज कर सकते हैं ना। यार वही मैं बता रहा हूँ ना, देखिए बात तो वही है ना, सेम ही है ना। आप वो मेन दो कीवर्ड उठा लें या लॉन्ग टेल कीवर्ड उठा लें, ठीक है। लॉन्ग टेल एक कीवर्ड आपने यूज किया है, वो आप दो तीन यूज करेंगे, ठीक है। तो वो भी बात है, कहानी यहाँ से पकड़ो या वहाँ से पकड़ो, कहानी पकड़ो। वाटर बॉटल है, सेकंड कीवर्ड वाटर बॉटल होगा, वाटर बॉटल करने को उसको बोतल कर देगा। हाँ, बॉटल भी कवर हो जाएगा, बॉटल्स भी कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो कीवर्ड आप सारे यूज कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जो आपके कीवर्ड बच जाते हैं वो आप सर्च टर्म में डालते हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आ रही होती है हमारे पास सर्च टर्म, ठीक है। यहाँ पे हम डालते हैं डिस्क्रिप्शन। अब मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बेसिकली डाली हुई है। मैंने एक और ए प्लस कॉन्टेंट बाद में प्रिपेयर किया था, मैंने डिस्क्रिप्शन डाला था। अच्छा, क्या एक बुलेट पॉइंट में एक तो कीवर्ड हो आपको मिनिमम। हाँ, यहाँ पे मैंने देखी ना, ये डाला हुआ है, कोड डाला हुआ है, यहाँ डाला हुआ है जी। यार आपने ना देखें, वो आपके डिपेंड करता है कि आपके पास डाटा कितना है। अगर आपके पास डाटा ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा इंटीग्रेशन करेंगे। अगर आपके पास डाटा ही आप 10-15 कीवर्ड निकालेंगे तो वो फिर आपने सब में रिपीट तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो वो फिर आपने कम ही यूज़ करना है, ठीक है, हर बुलेट में। तो जैसे यहाँ पर टेबल में हम जो बुलेट पॉइंट बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, और लेफ्ट साइड पर हमारे जो ऊपर कट होता है कि इतनी बार रिपीट होता है, इतनी बार ये कितनी बार होना चाहिए हर कीवर्ड? ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जितना कम होगा उतना बेहतर। एक ऊपर आपका स्केलर में बहुत ज़्यादा होता है, नीचे फ्रेजेस आ रहे हैं। जी, स्केलर में जब हम अप्लाई करते हैं ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, नीचे फ्रेजेस आ रहे हैं। यहाँ नीचे जब से हम अप्लाई करते हैं ना, तो ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं, नीचे फ्रेजेस आ रहे हैं। ये बता दूँ ना, जी जी। तो ये ऊपर जो वर्ड आ रहा है ये हम करें। ये मैं वही बता रहा हूँ ना, जितने मिनिमम यूज़ करेंगे उतना वर्ड्स आपके बेसिकली ज़्यादा यूज़ होंगे, फ्रेज आपके कम यूज़ होंगे, ठीक है। तो हमारे पास फिगर कोई नहीं है कि हम कितनी दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने ये अब देखें ना, अब मैं मिस्ट्रिंग को बार बार हर जगह रिपीट करूँगा। हाँ, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है हमने। आपकी आपको पता है अमेज़न, अगर आप एक्सेस कीवर्ड यूज़ करते हैं तो वो आपको अमेज़न कीवर्ड से ब्लॉक भी कर देता है, ठीक है। और वो आपको अलर्ट्स देता है, वो आपको फिर वार्निंग्स भी देता है कि आपने कीवर्ड स्टफिंग की हुई है, ठीक है। तो ये केसेस हमने पहले भी देखे थे, और इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप ओवर यूज़ ना करें कोई भी चीज़। अच्छा, लिस्टिंग में इमेजेस हो गई और बुलेट्स हो गए, टाइटल और ईपीसी कंटेंट, ठीक है। ये आपने मीन वाइल प्रिपेयर करवाना होता है जब आपकी कितने होने चाहिए कैरेक्टर्स, क्या मतलब। यहाँ पे ये देखें, ये आप टूल बता रहा होता है आपको इवेल्यूएशन रिजल्ट का, ठीक है। अब टाइटल का कैरेक्टर काउंट उसने 150 कैरेक्टर उसने एटलीस्ट बताया हुआ कितने होंगे, या उससे ज़्यादा। 5 बुलेट्स आपकी फिर होनी चाहिए। और ये जब आप हीलियम करते हैं ना अपनी लिस्ट के ऊपर, अब ये बेसिकली आपको आपको स्कोर बता रहा होता है, या आपका जो कंपेटिटर आएगा वो टूल यूज़ कर रहा होगा तो वो स्कोर बताएगा। ये बायर को नहीं नज़र आ रहा होता ये वाला स्कोर, ठीक है, बायर के पास नहीं होता। तो ये आपके अपनी आसानी के लिए है। यार ये आप, मैं वही बता रहा हूँ ना, ये आपकी अपनी आसानी के लिए। ये अगर 10/10 है तो ऑब्वियसली अच्छी बात है, आपकी लिस्ट अच्छी परफॉर्म करेगी, आपकी कीवर्ड इंटीग्रेशन अच्छी हुई है, ठीक है। मैं वही बात कर रहा था कि जो फॉर एग्जांपल इसके अंदर 150 कैरेक्टर्स अगर टाइटल की रिक्वायरमेंट है तो मिनिमम होनी चाहिए। बहुत सारी लिस्टिंग होती है जिनकी नहीं होती, उन्होंने 100 कैरेक्टर्स यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। तो फिर
उस लिहाज से कोई और अगर कंपेटिटर होगा जिसके 150 कैरेक्टर्स होंगे टाइटल में, तो उसकी कीवर्ड इंटीग्रेशन भी बेहतर होगी उससे। ठीक है, तो यही चीज़ें जो होती हैं ये आपने आइडेंटिफाई करनी होती है। अब आप बेसिकली आप देखें ना, आप एक मार्केट है उसके अंदर आप न्यू एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, आपको एक कंपेटिटर है वो काफ़ी अर्से से बैठा हुआ है, तो आप बेहतर किस तरीके से परफॉर्म करेंगे? बेहतर ना सही तो कम से कम उस जैसा तो परफॉर्म करें। ठीक है, आपकी ये रिक्वायरमेंट होती है ना। तो आपके पास दो तीन चीज़ें ही होती हैं जिसकी बेस के ऊपर आप गेन करते हैं। ठीक है, एक तो आप प्राइस कंट्रोल करते हैं, दूसरा आप क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, तीसरा आपके पास जो विजिबिलिटी होती है बेसिकली आपकी प्रोफाइल की, वो आपने बेहतर करनी होती है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। जो गिवअवेज होते हैं, जो रिव्यूज आप बिल्ड कराते हैं, तो बिल्कुल स्टार्ट की गेम होती है ना। ये तो चलो आपका रैंकिंग का फेज है, आपको आपने स्टार्ट में पैसे लगाने हैं, आपने गिवअवेज कर देनी है, हमने रैंकिंग, हमने रिव्यूज डलवा दी, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद तो सेल्स वेलोसिटी आपको ऑर्गेनिक चाहिए ना, वो कहाँ से लेकर आओगे? वो आपने यहीं से लेकर आनी होती है। पीपीसी जब आप कैंपेन्स चलाते हैं, पीपीसी कैंपेन्स के अंदर भी आपको एक्सटेंसिव कीवर्ड रिसर्च चाहिए होती है। अगर आप नहीं करेंगे, आपको फिर पैसे देने पड़ेंगे, वहाँ पे भी पैसे लगेंगे फिर आपके अमेज़न पे भी। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, जब आपकी इन्वेंटरी पहुंच जाएगी 3PL, आपके पास वो बुलेट्स भी, ये सारा कंटेंट भी आपका रेडी होगा, आपकी फोटोग्राफी भी रेडी होगी, आपने फिर शिपमेंट प्लान बनाना है। ठीक है, शिपमेंट प्लान के लिए आपने, अब देखिए हमारे पास अब जो भी नया अकाउंट आता है ना, उसके अंदर मैं कुछ बनाता हूँ। नया अकाउंट दिखाता हूँ मैं आपको, उसके अंदर लिमिट होती है। ठीक है, मिनिमम होगी तो इसमें भी होगी। ये देखिए, यहाँ पे आ रही है अभी। ठीक है, उसके तय यूटिलाइजेशन क्वांटिटी हमारे पास जो इस वक्त है वो 1000 यूनिट है, और अलाउड मैक्सिमम जो इन्वेंट्री लेवल है वो भी 1000 यूनिट। ठीक है, अभी यूटिलाइजेशन क्वांटिटी क्यों दिखा रहा है कि मैंने प्लान बनाया है 1000 यूनिट्स का। ठीक है, जो मैंने शिप करवाया हुआ है, मेरे रास्ते में पहुंच जाएगा वो यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब अगर मेरे पास ये शिपिंग प्लान ना होता, या अगर मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, तो फिर वो मुझे दोबारा 1000 यूनिट्स अलाउ होते रहते। सॉरी, थ्री पी एल यार, वो मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ यूज़ करना, क्योंकि वो अमेज़ोन ने स्ट्रिक्टली आपको मना किया हुआ है। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने जो इन्वेंट्री लेवल, अभी मेरी इन्वेंट्री पहुंची भी नहीं है, उसने मुझे बता दिया कि ये आपकी पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक्सेस इन्वेंट्री जब भेज दूंगा, मैंने फॉर एग्जाम्पल प्लान बना लिया, मैंने 2500 यूनिट का प्लान बना लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो मेरा बार है जो येलो हो, ये होगा रेड। ठीक है, उसके अलावा जो भी आपकी जितनी भी एक्सेस इन्वेंट्री होगी, उसके ऊपर अमेजोन 3 टाइम्स चार्ज करेगा आपको ज़्यादा। ठीक है, जितनी जो अभी स्टोरेज है उसकी 3 टाइम्स ज़्यादा इन्वेंट्री पर चार्ज होगा, जितनी भी एक्सेस इन्वेंट्री होगी। उसके अलावा यहाँ पे हम आते हैं इन्वेंट्री प्लानिंग में, तो यहाँ पे जो ना हमारा आईपीआई स्कोर नज़र आ रहा होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब मेरे पास एक ये अकाउंट है, इसके ऊपर मैं सिर्फ जो काम कर रहा हूँ वो मैं आईपीआई स्कोर कंट्रोल करने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब मैंने ये टेक ओवर किया था ना, तो ये 200 समथिंग था आईपीआई स्कोर इसका। ठीक है, तो वो इसी वजह से है कि अब ये देखें, ये उसने मुझे बताया हुआ है कि जी आपके पास ये एक्सेस यूनिट्स हैं, आपके पास जो हैं SKUs आउट ऑफ स्टॉक हुए हुए हैं, ये सारी चीज़ें प्लान करनी होती हैं। अब आपको आप ये ना सोचेंगे अमेज़न को पता नहीं चलेगा कि आपने एक्सेस यूनिट्री भेजी हुई है। आपका एक तो ये आईपीआई स्कोर कम हो जाएगा, दूसरा आपको ओवरचार्ज होगा, और ये अगर आपका बिल्कुल
जीरो के करीब जब पहुंच जाता है तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, अब मैंने एक इन्वेंट्री, एक अकाउंट की मैंने इन्वेंट्री एक्सेस भेजी थी, और ये वाला जो सिस्टम है, ये जो अब इन्होंने स्कोर ये दे दिया है और नीचे जो ये अब टैब दे देते हैं, ये पहले नहीं होता था। ठीक है, इस अकाउंट के ऊपर मैंने टू टैब मेथड के थ्रू शिपिंग प्लान बनाया। ठीक है, अब मेरे इस अकाउंट के अंदर इन्वेंट्री देखें कितनी पड़ी, ये तकरीबन 2500 ही थी। ठीक है, इन्वेंट्री यहाँ पे मैंने भेजी थी। अब मेरा जो IBA स्कोर होगा वो इस वजह से इफेक्ट भी हुआ। नहीं, देखिए कम हो गया ना, मैंने तो 500 से भी नीचे आया मेरे IBA स्कोर। मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा और कोई भी मसला नहीं है मेरी। आप देखें इन्वेंट्री में क्या मसला है, सिर्फ ये मसला है कि 233 दिन की इन्वेंट्री रखी हुई है आपने, आपको चाहिए नहीं है अभी इतनी इन्वेंट्री आपके पास। ठीक है यार, वही अब देखें ना, ये डिपेंड करता है कि अब आपकी सेल्स किस तरह की होगी। अब मेरी मेरी प्रोडक्ट की, अब मेरे वो बता रहे हैं कि मेरी इस प्रोडक्ट की जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो 233 दिन की पड़ी हुई है। ठीक है, ऑलमोस्ट 6-7 महीने की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। हाँ, ठीक है, तो अब इतनी इन्वेंट्री मैं रख के क्या करूँगा? मुझे तो यही है ना कि बस चलो मुझे दोबारा शिपिंग प्लान नहीं बनाना पड़ रहा, या मेरी जो हैसल है वो मैंने ख़त्म कर दी है। मैंने अमेज़ोन को दे दिया सब कुछ। ठीक है, क्या आपको हैंडल करो। लेकिन ये चीज़ गलत होती है, इसको मेरा ख्याल है कि अगर आप इसको सही तरह से यूटिलाइज करें, अगर तो अगर आप इसको फ्रीक्वेंट, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ इसको बढ़ाने का तरीका क्या होता है। स्टोरेज को आप फ्रीक्वेंट शिपिंग प्लान बनाएं। ठीक है, आप 1000 की लिमिट है ना आपके पास। ठीक है, अगर आपकी फॉर एग्जांपल सेल वेलोसिटी ज़्यादा है, आपको तो ज़रूरत पड़ेगी शिपिंग प्लान बनाने की बार बार। तो आपके पास 300-400 यूनिट जब बच जाए तो आप दोबारा शिपिंग प्लान बनाएं। ठीक है, फिर 300-400 यूनिट बच जाए दोबारा शिपिंग प्लान बनाएं। जब आप फ्रीक्वेंटली शिपिंग प्लान बनाएंगे आपको वैसे ही वो लिमिट बढ़ा देगा। मेरे पास एक अकाउंट है, उसके ऊपर मेरे पास 3000 की लिमिट है, 3000 शिपिंग प्लान फ्रीक्वेंट जितने बनेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी इन्वेंट्री परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए। फिर अमेज़न कहता है कि मैं उस बंदे को ज़्यादा स्पेस दूंगा जो इन्वेंट्री यूटिलाइज अच्छे तरीके से करेगा। हैं? हाँ, रोटेट होनी चाहिए कि आप आउट ऑफ स्टॉक भी नहीं हो रहे हैं। अगर आप आउट ऑफ स्टॉक हो भी रहे हैं लेकिन आपको शिपिंग प्लान बन रहे हैं, लाइक अब डालते हो आपकी इन्वेंट्री निकल जाती है, अब डालते हो आपकी इन्वेंट्री बिक जाती है। ठीक है, फिर अमेज़न कहता है कि हाँ इसको ज़रूरत है कि इसको ज़्यादा स्पेस दें। ठीक है, अच्छा, हमने फिर शिपिंग प्लान बनाना होता है। ठीक है, शिपिंग प्लान आप किस तरह से बनाते हैं कि आप जाएंगे, अच्छा हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं शिपिंग प्लान बनाने के। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन सीधा सेंड टू अमेज़न करें हम यहाँ से, मैनेज FBA शिपमेंट्स में आएंगे आप, यहाँ से आप सेंड टू अमेज़न करेंगे। यहाँ पे आपके जितने भी SKUs होंगे वो आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप वो SKU आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब पहले अमेज़न का इंटरफेस डिफरेंट होता था, ये डिफरेंट होता है। मैं देखता हूँ शायद यहाँ पे ऑप्शन आए, पहले देता होता था वो अब नहीं दे रहा मेरा ख्याल है, वो पुरानी नेविगेशन का ऑप्शन देता होता था अमेज़न। ठीक है, अच्छा एक यहाँ से आप जाके भी बना सकते हैं, वहीं पे आप SKU सेलेक्ट करेंगे अपना, और यहाँ पे टेम्पलेट आपने बेसिकली एक बनाना होता है अपना। ठीक है, ये मैंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है,
उसके अंदर आप बताएंगे कि जी मेरे एक बॉक्स के अंदर इतने यूनिट्स हैं, ये मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ, ठीक है। अब जब मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ ना, तो अब मैं मेरे एक बॉक्स में 144 यूनिट्स हैं, ठीक है। अब मैं उसे बताऊंगा ना कि मैं 2 बॉक्स भेज रहा हूँ, खुद ही बता देगा कि आपके इतने यूनिट्स बनते हैं, ठीक है। अब ये मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ। अब मैं फॉर एग्जांपल अब क्या करता हूँ कि मैंने अब न्यू शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है। मैं क्या कहते हैं, मेरे पास यूनिट्स पर बॉक्स जो है वो भी डिफरेंट है और सारा कुछ डिफरेंट है। आपका नया प्लान बनाना है। आप यहाँ पे जो है इसका पहले तो टेम्पलेट चेंज करेंगे। आप इंडिविजुअल यूनिट्स में आएंगे, यहाँ पे आके आप ट्रैप गाइडेंस डालेंगे कि जी नो ट्रैप नो लेबलिंग रिक्वायर्ड, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब आप उसको पहले बताएंगे कि मैंने यूनिट्स इतने भेजने, फिर इसको आप रेडी टू पैक करेंगे। अब इसको नहीं देगा हमें, देखें मेरी क्योंकि इन्वेंट्री पड़ी है मेरे पास। अब यहाँ पे उसने मुझे देखें लिमिट ही नहीं दी हुई है कोई, कि आप जितने मर्जी भेजें, लेकिन यहाँ पे मुझे वो अलाउ नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है इन्वेंट्री, ठीक है। यहाँ पे आप डाल देते हैं अपने यूनिट्स, ठीक है। इसको आप यार अब ये जो ना पूरा प्रोसेस मुझे आपको बताना पड़ेगा। शिपिंग प्लान बनाया हुआ है आप में से लोग, आप में से किसी ने पहले? बस, और किसी ने नहीं बनाया? आपने भी बनाया? एक मिनट, मैं आपको देखता हूँ, मेरा अकाउंट देखता हूँ। अच्छा, अब मैं इसमें आपको बता देता हूँ, देखिए। अब ये देखिए, ये आपको एसक्यू नज़र आ रहे हैं इस तरह से, ठीक है। वहाँ अब हमारे पास एक ही एसक्यू था, तो हम एक एसक्यू को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी इंडिविजुअल यूनिट जिस तरह से सिलेक्ट होगा, आप इसी तरह इंडिविजुअल यूनिट सेलेक्ट करेंगे, 1000 यूनिट डालेंगे, इसको रेडी टू पैक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि एक एसक्यू